रेडियस में वो सुनसान इलाका मार्क किया जहाँ से रोज ट्रक्स गुजरते थे। जैसे ही गैस सिलेंडर से भरा हुआ कोई भी ट्रक इस सुनसान इलाके को क्रॉस करता तो डॉक्टर और उसकी गैंग ट्रक को घेर लेती, सारे गैस सिलेंडर्स चुरा लिए जाते और अपनी फेक गैस एजेंसी के जरिए उनको मार्केट में बेच दिया जाता था। ट्रक ड्राइवर का ट्रक लूट लिया वो तो ठीक है, उसके बाद ये लोग ट्रक ड्राइवर को भी नहीं छोड़ते थे। ट्रक ड्राइवर की किडनी निकाली जाती और उसकी हत्या कर दी जाती थी, प्लस किडनी को इलीगल तरीके से बेच दिया जाता था और फाइनली उस ट्रक को भी ब्लैक मार्केट में बेच के पैसे बना लिए जाते थे। अगर आप ध्यान से इस बात को समझो तो डॉक्टर टोटल 3 तरीकों से पैसे बना रहा था। पहला तो गैस सिलेंडर चुरा के और खुद की फेक एजेंसी के जरिए सिलेंडर बेच के, दूसरा ट्रक ड्राइवर की किडनी निकालने के बाद उसको बेच के, और तीसरा ट्रक को ब्लैक मार्केट में बेच के। भले ही इतने पैसे कमा रहा था पर अभी भी देवेंद्र शर्मा एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये फेस कर रहा था कि हत्या करने के बाद इन सब ट्रक ड्राइवर्स की बॉडीज को कहां ठिकाने लगाऊं। फाइनली बड़ी मुश्किल के बाद देवेंद्र शर्मा ने वो जगह ढूंढ ही ली जहां वो अपने काम को अंजाम दे सकता था, यानी कि लाश को ठिकाने लगा सकता था। देखो, ये है अलीगढ़ और ये है कासगंज। इसी कासगंज में एक नहर है, हजारा कैनाल। हजारा कैनाल एक आर्टिफिशियल नहर है जो गंगा रिवर सिस्टम का हिस्सा है, जिसे अंग्रेजों के टाइम किसानों को पानी देने के लिए आर्टिफिशियली बनाया गया था। हजारा कैनाल की लोकेशन और माहौल देवेंद्र शर्मा को हत्या करने के बाद लाश ठिकाने लगाने के लिए एकदम परफेक्ट लग रहा था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हजारों की तादाद में मगरमच्छ हैं। अब ये मगरमच्छ मजे से चटकारे लेते हुए लाशों को फ्री में ही ठिकाने लगा देते थे, जिसकी वजह से देवेंद्र शर्मा के खिलाफ कोई सबूत बच ही नहीं पा रहा था और उसे पकड़ना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो चुका था। काफी लंबे समय तक ट्रक ड्राइवर्स की हत्या का सिलसिला चलता रहा और इस डॉक्टर ने खूब पैसे छापे। लेकिन गजब की बात यह है कि कुछ टाइम बाद इस डॉक्टर को इस सेकंड स्टेज के क्राइम करने में मजा आना ही बंद हो गया। तब जाके उसने अपना पैटर्न चेंज करने का प्लान बनाया, लेकिन इस समय तक वो टोटल 125 से ज्यादा किडनी ट्रांसप्लांट इलीगल तरीके से कर चुका था। ये बात सुन के आपको थोड़ा सा शौक लग सकता है, लेकिन अब डॉक्टर देवेंद्र शर्मा को पैसे से ज्यादा लोगों की जान लेने में मजा आने लग गया था। देवेंद्र शर्मा के इस नए हत्या करने वाले पैटर्न को समझने से पहले एक बार कुछ इंपोर्टेंट लोकेशंस को भी अच्छे से समझ लो। कभी दिल्ली से और कभी गुड़गांव से अपने डेस्टिनेशन कासगंज के लिए देवेंद्र शर्मा अपनी टैक्सी बुक करता था। टैक्सी बुक करने के बाद वो उत्तर प्रदेश में मौजूद इस कासगंज के लिए निकलता था और कासगंज में यहाँ मौजूद ये है हजारा कैनाल, जहाँ वो सारी लाशों को ठिकाने लगा दिया करता था। अब आपने सारी लोकेशंस को समझ लिया है तो अब इस केस को समझने में आगे और ज्यादा मजा आएगा। अब चूंकि ये बात साल 2000 की है तो उस समय पे ऐसे एप्स वगैरह से टैक्सी बुक नहीं होती थी। हर शहर में फिक्स टैक्सी स्टैंड्स हुआ करते थे, जैसे रेलवे स्टेशन पे, बस स्टैंड पे या फिर बाजार की किसी आसपास की लोकेशन पे, जहां से इजीली टैक्सी बुक करी जा सकती थी। इसके अलावा लोग ट्रैवल एजेंसीज के थ्रू भी टैक्सी बुक किया करते थे। एजेंसी का बंदा ड्राइवर भेजता था जो कि मैक्सिमम केसेस में शहर से बाहर जाने के लिए होता था। अब ये देवेंद्र शर्मा भी ट्रैवल एजेंसीज के थ्रू ही अपनी टैक्सी बुक किया करता था। होता कुछ ऐसा था कि ये डॉक्टर सबसे पहले दिल्ली या गुड़गांव जाता था, वहां से ये फर्जी नाम से टैक्सी बुक किया करता था और डेस्टिनेशन में हमेशा हजारा कैनाल के आसपास वाला एरिया ही बताया करता था। ध्यान दो, हजारा कैनाल यानी वही एरिया जो मगरमच्छों से भरा हुआ है। फाइनली आज दिन है पहले टैक्सी ड्राइवर की हत्या का। डॉक्टर ने दिल्ली से एक फर्जी नाम से टैक्सी बुक की और टैक्सी ड्राइवर और ये बंदा कासगंज के लिए रवाना हो गए। रात हो चुकी है, किसी बहाने से डॉक्टर ने इस टैक्सी को इस सुनसान इलाके में रुकवा लिया है। देवेंद्र शर्मा अपने पहले शिकार की हत्या करे उससे पहले आप अच्छे से ये समझ लो कि ये हजारा कैनाल है, ये टैक्सी यहाँ खड़ी हुई है और देवेंद्र शर्मा बस अब उस मौके का इंतजार कर ही रहा है जब वो इस टैक्सी ड्राइवर को मौत के घाट उतारेगा। देवेंद्र शर्मा ने चाकू निकाल के टैक्सी ड्राइवर का गला काटा और अपने शिकार की लाश को घसीटता हुआ इस हजारा कैनाल की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। लाश को